अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम MCQs डिस्कस करेंगे एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 और ये इम्पोर्टेंट है फॉर द पोस्ट ऑफ मॉनिटरिंग एंड इंटेलिजेंस ऑफिसर, जो कि ईटा के थ्रू ये टेस्ट नियर फ्यूचर में कंडक्ट होने हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 15 MCQs डिस्कस किए थे। इसमें मज़ीद 15 MCQs ड्राफ्ट किए गए हैं और साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी है। याद रखा जाए कि ये MCQs सीक्वेंस वाइज हैं, यानी सेक्शन वाइज हैं, यानी टोटल 40 सेक्शंस हैं एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 में, जिसमें हमने स्टार्ट किया है और इस वीडियो के एंड तक ऑलमोस्ट हमारे 7 सेक्शंस पूरे हो जाएंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सेक्शन 4 ऑफ द एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 डील्स विथ, तो ये सेक्शन डील करता है किसके साथ? कॉलिंग ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एंड सिविल फोर्सेस, यानी किसी एरिया में अगर टेररिज्म का खदशा हो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर सकती है फेडरल गवर्नमेंट से फॉर द सेट डिप्लॉयमेंट, या इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट ख़ुद भी किसी जगह पर ये फोर्सेस डिप्लॉय कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ़ द ओपिनियन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट द प्रेजेंस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस और सिविल आर्म्ड फोर्सेस is necessary in order to prevent the commission of terrorist acts or scheduled offences in any area, it may request the Daesh to direct the presence or posting of units or personnel of the armed forces or civil armed forces। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर सकती है किसको? फेडरल गवर्नमेंट को। क्वेश्चन नंबर 18 है, द फेडरल गवर्नमेंट कैन डिप्लॉय आर्म्ड एंड सिविल फोर्सेस बाय पब्लिशिंग अ नोटिफिकेशन इन द डेश। जब ये डिप्लॉय करना चाहे फेडरल गवर्नमेंट, चाहे ख़ुद ही चाहे प्रोविंशियल रिक्वेस्ट पर, तो इसके लिए इनको गैजेट में ये नोटिफिकेशन देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, एज पर सेक्शन 5 टू पैरा 1 प्रोवाइडेड दैट इन ऑर्डर टू ओपन फायर, आर्टिकल ये एक्ट में ये टायर लिखा हुआ है लेकिन मेरे ख्याल से ये वर्ड फायर है। प्रोवाइडेड दैट an order to open fire in such circumstances shall be given by a police officer not below the rank। अगर किसी ने ओपन फायर करना है किसी पर किसी वजह से, किसी टेररिज्म के खदशे की वजह से, तो वो ऑर्डर कौन कर सकता है? वो कोई ऑफिसर कर सकता है जो BPS 17 में हो या इक्विवेलेंट रैंक में हो या इससे ऊपर के रैंक में हो। बिलो BPS 17 वाला ये ऑर्डर नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 20 है, सेक्शन 5(2) gives the following privileges: arrest without warrant, search and enter an area without warrant, open fire। तो ये सेक्शन 5 पैरा 2 में ये डील करते हैं कि ये लोग अरेस्ट विदाउट वारंट भी कर सकते हैं, सर्च एंड इंटर एन एरिया विदाउट वारंट कर सकते हैं, ओपन फायर कर सकते हैं, जो कि जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, तो उसमें हमारे पास ऑल ऑफ दिस एप्लीकेबल है। क्वेश्चन नंबर 21 है, द फेडरल गवर्नमेंट कैन डिप्लॉय आर्म्ड एंड सिविल फोर्सेस बाय पब्लिशिंग अ नोटिफिकेशन इन द गैजेट। और ये रिपीट हुआ है, सेम है जो पहले डिस्कस हो चुका है। सेक्शन 6 डिफाइंस क्या? सेक्शन 6 डिफाइन करता है टेररिज्म को कि व्हाट इज़ टेररिज्म। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है ये आप इस एक्ट में, जो कि मैंने पिछले वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिया भी है, आप उसमें देख सकते हैं कि सेक्शन 6 में कम्प्लीटली टेररिज्म को हर एंगल से डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, एज पर एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 विच इज़ वैलिड इन द डेफिनीशन ऑफ टेररिज्म। तो ये वो डेफिनीशंस हैं जो कि हमने पीछे बताया है कि सेक्शन 6 में बताया गया है। नंबर 1 है, क्रिएट अ सेंस ऑफ फियर और इनसिक्योरिटी इन सोसाइटी। द यूज़ और थ्रेट इज़ डिज़ाइन टू सोर्स एंड इंटिमिडेट और ओवरवेव द गवर्नमेंट। द यूज़ और थ्रेट इज़ मेड फॉर द पर्पज़ ऑफ एडवांसिंग रिलीजियस, सेक्टेरियन और इथनिक कॉज। तो ये सब किस ज़ुमरे में आते हैं? ये सब टेररिज्म के ज़ुमरे में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, एज पर एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 एक्शन मीन्स इन्वॉल्व्स द डूइंग ऑफ एनीथिंग दैट कॉजेज डेथ, इन्वॉल्व्स ग्रीवियस वायलेंस अगेंस्ट अ पर्सन और ग्रीवियस बॉडीली इंजरी और हार्म टू अ पर्सन, इन्वॉल्व्स किडनैपिंग फॉर रैंसम, हॉस्टेज टेकिंग और हाईजैकिंग। तो ये सब डेफिनीशन किसके हैं? एक्शन में, कि कोई ये एक्शन करेगा तो वो टेररिज्म के ज़ुमरे में आएगा। एज पर एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 टेररिस्ट इज़ एन इंडिविजुअल। अब टेररिस्ट कौन हो सकता है एज पर दिस एक्ट?
who has committed an offense of terrorism under this act and is or has been concerned in the commission, preparation, facilitation, funding, or instigation of acts of terrorism, who is or has been, whether before or after the coming into the force of this act, concerned in the commission, preparation, facilitation, funding or instigation of acts of terrorism. तो ये बोथ उस बंदे पर लागू होंगे और उसे टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाएगा जो इन दोनों में इन्वॉल्व हो, यानी अगर फैसिलिटेशन भी करता है या ख़ुद इन्वॉल्व है तो वो डिक्लेयर होगा एज अ टेररिस्ट. सेक्शन 7 डील्स विथ डैश. अब सेक्शन 7 है, पिछले हमने जितना पढ़ा वो रिलेटेड टू सेक्शन 6 था, अब सेक्शन 7 है. सेक्शन 7 डील्स विथ डैश, पनिशमेंट फॉर एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, एक्ट ऑफ टेररिज्म, डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म या ऑल ऑफ दीज. तो सेक्शन 7 जो है वो प्योरली डिस्कस करता है पनिशमेंट फॉर एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, यानी अगर टेररिस्ट जो एक्शंस करते हैं उनके लिए फिर पनिशमेंट क्या होगी. क्वेश्चन नंबर 27 है, विच वन इज़ करेक्ट एज पर सेक्शन 7 ऑफ एंटी टेररिज्म एक्ट 1997, whoever commits an act of terrorism under section 6. तो अगर कोई टेररिज्म या टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, एक्शन ये करता है, तो उस पर जो पनिशमेंट लागू होंगे वो कौन कौन से होंगे वो नीचे मेंशन है. इसमें से आपने करेक्ट वन बताना है. डेथ ऑफ एनी पर्सन इज़ कॉज्ड, अगर कोई एक्शन करता है और उससे डेथ ऑफ एनी पर्सन इज़ कॉज्ड शेल बी पनिशेबल ऑन कन्विक्शन विद डेथ और विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ एंड विद फाइन. अगर कोई एक्शन करता है टेररिज्म के ज़ुमरे में और उससे बंदे की डेथ हो जाती है तो उस पर पनिशमेंट जो लागू है वो है डेथ है या इम्प्रिजनमेंट है फॉर लाइफ एंड उसके साथ फ़ाइन भी हो सकता है. दूसरा ऑप्शन है डेथ ऑफ एनी पर्सन इज़ कॉज्ड शेल बी पनिशेबल ऑन कन्विक्शन विद इम्प्रिजमेंट फॉर 10 years एंड विद फाइन. तो यहाँ पर डेथ की बात नहीं हुई, मतलब उसे डेथ सेंटेंस नहीं दी जा सकती इसमें जो ऑप्शन में लिखा है. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास पहला है, यानी डेथ ऑफ एनी पर्सन इज़ कॉज्ड, उस पर डेथ सेंटेंस भी मिल सकता है, फॉर लाइफ इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है एंड विथ फाइन जुर्माना भी हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 28 है, विच वन इज़ करेक्ट इज़ पर सेक्शन 7 ऑफ एंटी टेररिज्म एक्ट, हुएवर कमिट्स एन एक्ट ऑफ टेररिज्म. ये सारी बेसिकली डेफिनेशंस हैं, मैंने सबको एक एक करके लिखा है कि कौन कौन से इसमें पनिशमेंट आ सकती हैं. इसमें दूसरा वाला ठीक है, ही डज एनी थिंग लाइकली टू कॉज डेथ और इंडेंजर्स लाइफ बट डेथ और हर्ट इज़ नॉट कॉज्ड. अब अगर इसने एक्शन किया है जिससे डेथ या हर्ट तो नहीं हुआ बंदा लेकिन उसने एक फियर क्रिएट किया है तो उसके लिए शेल बी पनिशेबल ऑन कन्विक्शन विथ इम्प्रिजमेंट of either description for a terms which shall not less than 10 years but may extend to imprisonment for life, यानी 10 years या imprisonment for life तक हो सकती है. सॉरी यहाँ पे सीरियल नंबर मैंने चेंज नहीं किए, ये हम 29 पे पहुँच चुके हैं. Which one is correct as per section 7 of Anti-Terrorism Act 1997, whoever commits an act of terrorism under section 6. अब ये एक और डेफिनेशन है कि अगर कोई बंदा ग्रीवस बॉडीली हार्म और इंजरीज कॉज्ड, अब किसी ने एक्शन किया है टेररिस्ट एक्टिविटी की है, उससे क्या हुआ कि ग्रीवस बॉडीली हार्म और इंजरी हुई है, तो उस बंदे को जो सज़ा मिलेगी वो होगी शेल बी पनिशेबल ऑन कन्विक्शन विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच शेल नॉट बी लेस देन 10 years बट मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन. तो दूसरे ऑप्शन में 15 years है वो गलत है, यहाँ पर 10 years आएगा. ठीक है, ये उसके लिए जो बॉडली हार्म और इंजरी इज़ कॉज्ड उस केस में. इससे पहले हमने 2 केसेस रीड किए, एक में डेथ हो जाती है, एक में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक्शन होता है. तो सबके लिए अलग अलग पनिशमेंट है. लास्ट 30 है, विच वन इज़ करेक्ट एज पर सेक्शन 7 ऑफ एंटी टेररिज्म एक्ट 1997, हुएवर कमिट्स एन एक्ट ऑफ टेररिज्म अंडर सेक्शन 6. अच्छा, अब यहाँ पर प्रॉपर्टी की बात आ गई. अगर किसी ने टेररिस्ट एक्टिविटी की है और उसने नुकसान पहुँचाया प्रॉपर्टी को तो क्या होगा, शेल बी पनिशेबल ऑन कन्विक्शन विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 10 years एंड नॉट एक्सीडिंग बट मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल
टू फाइन, तो यहाँ पर भी 10 ईयर्स है, नॉट 15 ईयर्स, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि इन तीनों केसेस में अगर लिमिटेड ईयर्स की पनिशमेंट मिलती है तो वो 10 ईयर्स है। तो डियर कैंडिडेट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद सेक्शंस डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम केपी पुलिस एक्ट भी स्टार्ट करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वस्सलाम।